भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर, सर्व मोर। नए बजट में इनकम टैक्स छूट की जो उम्मीद थी वो तो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। जो पिछले साल के बजट में टैक्स स्लैब बनाई गई थी वही आगे भी लागू रहेंगी। ब्रॉट टू यू बाय BPCL, भारत हाई स्टार कुकिंग स्टोव। यानी पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि नई टैक्स व्यवस्था के हिसाब से 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले आप टैक्स स्लैब पर एक नजर डालिए। बजट 2023-24 का न्यू टैक्स रिजीम 0 से 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 से ज़्यादा 30%। कैसे मिलेगी छूट? पहले हमने आपको बताया कि नई टैक्स स्लैब में 7.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स स्लैब के हिसाब से तो 3 लाख रुपए से ज़्यादा की आमदनी पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो फिर 7.5 लाख रुपए तक टैक्स कैसे बचेगा? इसका जवाब मिलता है इनकम टैक्स के सेक्शन 87A से। साल 2023 के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 87A जोड़ा है। सेक्शन के तहत 25,000 रुपए की छूट मिलती है। तो आइए अब जोड़ते हैं इनकम टैक्स। नई टैक्स रिजीम के हिसाब से 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, यानी कुल देनदारी बनी 15,000 रुपए। इसके बाद 6 लाख से 17 लाख यानी 1 लाख रुपए। तो टैक्स रिजीम के हिसाब से इस 1 लाख रुपए पर 10% टैक्स लगेगा, यानी देनदारी बनी 10,000 रुपए। तो कुल टैक्स बना 25,000 रुपए। लेकिन 87A के तहत 25,000 रुपए की रिबेट लगेगी, यानी छूट मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन नौकरी पेशा लोग 50,000 रुपए तक और छूट पा सकते हैं। सरकार की तरफ से नौकरी पेशा लोगों के लिए 50,000 रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, यानी नई टैक्स रिजीम के हिसाब से कुल मिलाकर 7.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट मिल सकती है। आपको ये भी बताते चले कि 1 फरवरी 2024 को पेश हुआ बजट अंतरिम बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। जहां तक कर प्रस्तावों का सवाल है, परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैं टैक्सेशन से संबंधित कोई बदलाव करने का प्रस्ताव नहीं करती हूं और आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं। आपको बता दें, परंपरा रही है कि सरकारें आम चुनाव से पहले पेश बजट में कोई भी लोकप्रिय घोषणा नहीं करती हैं। इसी का हवाला देकर वित्त मंत्री ने टैक्स से जुड़ी कोई घोषणा नहीं की। अगर चुनाव में सरकार की वापसी होती है तो जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में सरकार की ओर से टैक्स रिलीफ की घोषणा की जा सकती है। दरअसल अंतरिम बजट उस साल पेश किया जाता है जिस साल लोकसभा चुनाव होने वाले होते हैं। अप्रैल मई में चुनाव होंगे। मई के अंत तक देश में नई सरकार का गठन हो जाएगा। चाहे पुरानी सरकार चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता में आए या फिर किसी अन्य पार्टी या गठबंधन की सरकार बने, नई सरकार को नया बजट पेश करना होता है। इसलिए चुनावी साल में अंतरिम बजट ही पेश किया जाता है। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी सौरभ ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।